पाकिस्तान ने दौरा बांग्लादेश के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। सलमान अली आगा कौमी टीम की क़यादत करेंगे। स्क्वाड में साइम अयूब, फ़खर जमान, मोहम्मद हारिस, हसन नवाज शामिल। मोहम्मद नवाज, खुशदिल शाह, फ़हीम अशरफ और अब्बास आफरीदी भी टीम का हिस्सा। इब्रार अहमद, साहिबजादा फरहान, हुसैन तलत, सुफियान मुकीम और सलमान मिर्जा शामिल। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन अफरीदी जगह न बना सके। हारिस रऊफ और नायब कप्तान शादाब खान इंजरी मिसाइल के बायस स्क्वाड का हिस्सा नहीं होंगे। 3 मैचेस की सीरीज 20 जुलाई से ढाका में खेली जाएगी। जस्टिस जुनेद गफ्फार ने बतौर चीफ जस्टिस ओहदे का हलफ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने जस्टिस जुनेद गफ्फार से हलफ लिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, सूबाई वज़ीर और जजेस की शिरकत। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस SM अतीक शाह ने भी हलफ उठा लिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने चीफ जस्टिस से हलफ लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरफराज डोगर बतौर चीफ जस्टिस हलफ लेंगे। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जस्टिस रोज़े खान की भी हलफ बर्दारी तकरीब आज होगी। उधर चीफ जस्टिस जाई अफरीदी ने 12 जुलाई को जुडिशल काउंसिल का इजलास तलब कर लिया। PTIP की मजीद मखसूस नशिस्तों के लिए दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। वकील ने मौके पर इख्तियार किया कि इलेक्शन कमीशन ने खवातीन की नशिस्तें सही शुमार नहीं की, हमें हमारे हिस्से के मुताबिक मखसूस नशिस्तें दी जाएं। अदालत ने कमीशन से जवाब तलब करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। उधर इलेक्शन कमीशन खैबर पख्तूनख्वा ने सेनेट इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी। 27 मार्च 2024 को बनने वाली फहरिस्त की हतमी तस्वुर की जाएगी। जनरल नशिस्तों के लिए 16, खवातीन के लिए 4 और टेक्नोक्रेट के लिए 6 उम्मीदवार शामिल। कराची में 740 ऐसी इमारतें हैं जिन्हें हाई अलर्ट में लिया गया है। 51 बहुत ही संगीन हैं। इनमें से 11 को खाली करवा लिया गया। बाकी इमारतों के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है तमाम मकीनों को रिहाइशें फराहम करना मुमकिन नहीं, कुछ खानदानों को आर्जी रिहाइश दे सकते हैं। SBCA का लियारी बगदादी में ऑपरेशन जारी। गिरने वाली इमारत के अतराफ नाकाबिले रिहाइश इमारतों की मसमारी। उधर कमिश्नर कराची की सरबराही में 5 रुकनी कमेटी का नोटिफिकेशन जारी। कमेटी को 48 घंटे में रिपोर्ट जमा करवाने का वक्त दे दिया गया। मुल्क भर में मानसून का दूसरा स्पेल। लाहौर में मूसलाधार बारिश से जल थल, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। फीडर ट्रिप्स करने से मुतादिद इलाकों को बिजली की फराहमी मुअत्तल। शेखुपुरा, हारूनाबाद, ननकाना, जैकबाबाद, किश्तमोर, सोबतपुर में भी बारिश। बालाकोट में मूसलाधार बारिश के बाद नदी नालों में तग़यानी। 8 साला बच्चा बरसाती नाले में डूब गया। बलूचिस्तान में 10 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी हुए। दरिया सिंध में गुद्दू सखर बिराज के दरमियान कच्चे के इलाके में पानी की सतह बुलंद, ज़मीनी रास्ते मुनक़ता। वज़ीर आज़म के NDMA को अलर्ट रहने की हिदायत। बानी PTI और बुशरा बीबी का इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। 190 मिलियन पाउंड केस की जल्द समाअत के लिए दरख्वास्त दायर। मौके पर इख्तियार किया कि 17 जनवरी को सज़ा हुई, 27 जनवरी को अपील फाइल की, 15 मई को सज़ा मुअत्तल। दरख्वास्तों पर पहली समाअत हुई। नैब केस लटकाने के लिए बार बार इल्तवा मांग रहा है। अदालत से गुज़िश्ता समाअत पर केस जल्द मुकर्रर करने की सज़ा की गई थी। यकीन दहानी के बावजूद सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्तें जल्द मुकर्रर नहीं हुई। अदालत सज़ा मुअत्तली की दोनों दरख्वास्तें जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म दी। भारत ऑपरेशन सिंदूर में मुकर्ररा फौजी अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा। पाकिस्तान पर बैरूनी हिमायत जैसे इल्ज़ामात गैर जिम्मेदाराना और हक़ाइक़ के मुनाफी हैं। किसी भी मुहिम जोई का फौरी और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का एक बार फिर भारत को दो टोक पैगाम कहा। फौजी तसादुम में दीगर ममालिक को शामिल करना भारत की नाक़िस सियासी कोशिश है। जंगे मीडिया की बड़कों, फैंसी जंगी सामान या सियासी नारों से नहीं जीती जाती। जंगे यकीन, महकम, पेशावराना काबिलियत, इदारों की मजबूती और कौमी अज़म से जीती जाती है। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। अफगानिस्तान से जन्म लेने वाली दहशतगर्दी पाकिस्तान के लिए खतरा है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब। कहा, यकीनी बनाना होगा कि अफगानिस्तान एक बार फिर दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाह ना बने। अफगानिस्तान को पुरअमन, तरक्की याफ्ता और दहशतगर्दी से पाक मुल्क बनना होगा।
हालात बिगड़े तो एक और महाजरीन का बहरान जन्म ले सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा अफ़गान हुकाम के साथ मुतफ़िक़ा रोड मैप के साथ आगे बढ़े। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए तामीरी किरदार अदा करता रहेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला का FIA कराची जोन का दौरा। हवाला हुंडी माफिया के खिलाफ मौसर क्रैकडाउन का हुक्म। मोहसिन नकवी ने कहा कि हवाला हुंडी में मुलविस बड़े लोगों पर हाथ डाला जाए, किसी का दबाव कबूल के बगैर बिला इम्तियाज कार्रवाई करे। भिखारियों को बैरून मुल्क भिजवाने वाले एजेंट माफिया की सरकोबी भी की जाए। भिखारी माफिया पाकिस्तान के इमेज को खराब कर रहा है। एजेंट्स के खिलाफ बिला इम्तियाज एक्शन नजर आना चाहिए। मफरूर एजेंट्स को दीगर सूबों के ताउन से गिरफ्तारी करें। बैरून मुल्क से डिपोर्ट होकर आने वाले भिखारियों की गिरफ्तारी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर दाखिला का जाली अद्वियात और नॉन कस्टम मसनूआत के खिलाफ भी क्रैकडाउन का हुक्म। ट्रंप नेतन्याहू मुलाकात में गजा जंग बंदी पर पेशरफ ना हो सकी। अमरीकी सदर और इसराइली वज़ीर आज़म के दरमियान मुलाकात में काबिल अमल हल पेश ना हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, हमास गजा में जंग बंदी चाहती है। दो रियासती हल का सवाल नेतन्याहू से पूछें। फ़लस्तीनी शहरियों की दूसरे ममालिक मुंतकिली का सवाल ट्रंप ने जवाब दिया। इसराइल के पड़ोसी ताउन कर रहे हैं। इसराइल के साथ मिलकर कई कामयाबी हासिल की। ईरान की 3 जोहरी तनसीबात को तबाह किया। इसराइल ईरान जंग ख़त्म, नए हमले की नौबत नहीं आएगी। कई जंगें रोकी। पाक भारत जंग तिजारत से रोकी। इसराइल गजा के ज़ेर कब्ज़ा इलाके खाली करने पर आमादा। वज़ीर दिफा इसराइल कार्टर्स का कहना है, गजा में हमास के साथ 60 रोज़ा जंगबंदी हो जाएगी। गजा के 75% इलाके खाली कर देंगे। दीगर 25% इलाके में जंग जारी रखना गैर ज़रूरी होगा। इससे यरगमालियों को गैर ज़रूरी ख़तरा दरपेश होगा। कल के बाद गजा हमास के बगैर होगा। 30 फायर पर हमास 10 जिंदा यरगमालियों को वापस करेगी। हलाक में से निस्फ की लाशें भी दी जाएंगी। हमास ने फिलाडेल्फी कॉरिडोर इसराइल फौज के ज़ेर असर रहने पर आमादगी जाहिर कर दी है। और हुकूमत का इसराइल को तस्लीम करना हमारी रेड लाइन है। इसराइल को तस्लीम करने वाला या इब्राहिम मुआहदे की तरफ बढ़ने वाला इबरत का निशान बनेगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ तैमूर रहमान ने कहा है कि शहबाज शरीफ बताएं, ट्रंप की कश्मीर के मामले पर सालिसी कहाँ गई। भारत से जीती हुई जंग हम उनके बयानात पर हार रहे हैं। बातचीत तिजारत पर क्यों होगी, मसला कश्मीर पर क्यों नहीं। भारत से पानी और मकबूजा कश्मीर का मसला अपनी जगह पर मौजूद है।